साथियों, नमस्कार सभी देशवासियों को। और 18वीं लोकसभा के लिए 5वें चरण का चुनाव आज 20 मई को होगा और मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि मैं भी 11वीं लोकसभा के लिए 4 नैनीताल भरी लोकसभा से चुनाव लड़ चुका हूं और DYFI जैसे संगठन का एक प्रभारी था मंडल स्तर पर। तो कुछ साथियों ने एक दबाव बनाया कि इस बार लोकसभा चुनाव पार्टी को लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ा। कुछ मुद्दे खास थे और मुझे लगा कि जो मुद्दे हमारे कुछ खास थे उन पर भाजपा के नरेंद्र मोदी बहुत से मुद्दों पर उन्होंने कार्य किया, धरातल पे उतारा। तो लगा कि अब नरेंद्र मोदी जी को उनके 10 साल के कार्यकाल में जो अच्छे कार्य हुए हैं और देश में विकल्प भी इस समय नहीं है, तो फिर एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा अहम सवाल देश में जनसंख्या विस्फोट का है और किसी भी हालत में जनसंख्या विस्फोट को रोका जाना चाहिए। विश्व पटल पर अगर विश्व बिरादरी के साथ में भारत को आगे बढ़ना है तो देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार नहीं दे सकते हैं, इसके लिए कानून भी आना ज़रूरी है। और भी बहुत से कार्य बाकी हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने उन कार्यों पर विश्वास भी दिया है। आज एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ NDA गठबंधन है। NDA गठबंधन का 10 साल का कार्यकाल देश की जनता के सामने है और इस कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उन्हीं पर फिर एक बार देश की जनता एकजुट हुई है। साथियों, ये चुनाव एक मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश में अमन, शांति, सद्भाव और देश के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एकजुटता के साथ देश के लिए और यहाँ के आम जन के कल्याण के लिए काम करने का चुनाव है। और उम्मीद है कि इस 2024 और 2029 के अंदर देश बहुत ऊंचे विकास के आयामों को छुएगा। तो झूठे वादे करके लोगों को जिस तरह से एक सपना दिखा रहा है विपक्ष, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 55 साल देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राज किया है और गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा को लेकर के भी गठबंधन देश में बना, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ है। और बात साफ भी है, जिस तरह से बंगाल में मार्क्सवादी सरकार रही है 35-36 साल, लेकिन बंगाल में कोई सुधार नहीं हुआ और बंगाल की दुर्गति और बढ़ती गई है। तो भारत में जो कम्युनिज्म का भी जो चरित्र है, जो उनकी सोच रही है, वो अधिकांशतः हिंसा और अतिवाद पर रही है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोई ऐसा कार्य बेहतर रूप में नहीं किया। अगर बंगाल और केरला में 0% में उनके भूमि सुधार को हम ज़रूर तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आम जन कल्याण में कुछ भी दोनों राज्यों में नहीं हुआ है। और जिस राज्य में महिलाओं की दुर्गति हो और इंसान 21वीं सदी में भी हैंड कार्ट को खींचकर 2 जून की रोटी खाए,
तो किसका विकास हुआ है, ये भी एक सोचने की बात है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी और विचारधारा पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात आज 21वीं सदी के भारत की और विकास किस तरह से हो, आम जन का कैसे उत्थान हो, धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर हम देश के आम जन के हित में कार्य करें। सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद, तमाम इन मुद्दों के लिए आज के भारत में कोई जगह नहीं है। और नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहीं भी किसी धर्म और जाति की उपेक्षा नहीं की है और उनके कार्यकाल में दंगे फसाद नहीं हुए हैं। जिस तरह से देश में दंगों में लाखों लोगों की जान जाती थी, तो ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन जो एक बड़े बड़े सपने जनता को दिखा रहा है, जनता को इस सपने पर नहीं जाना है और देश जो प्रगति की ओर चल रहा है उसे अवश्य देखना है और नरेंद्र मोदी को फिर 18वीं लोकसभा में भारी बहुमत से विजयी बनाना है और यह ज़रूरी भी है। आज जो इन 10 वर्षों के कार्यकाल में लोगों को घर मिले हैं और प्रसाधन मिले हैं, शौचालय, उज्ज्वला गैस की योजना मिली है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी की है। तो ज़रूरी है कि देश में समाजवादी और जनवादी जो सोच है उसके बहुत से कार्यों को, बहुत सी जनवादी सोच के तहत जो कार्य चीन, रूस और अन्य देशों में पूर्ण हुए हैं, ऐसे कार्यों को नरेंद्र मोदी, जिनको दक्षिणपंथी करार दिया गया है, उनके द्वारा भी देश में संपन्न हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक समाजवादी सोच नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि में देखने को मिलती है और वे उसे धरातल पर उतार भी रहे हैं। तो ज़रूरी है कि देश के 150 करोड़ की जनता लगभग देश की लाभान्वित हो रही है और उम्मीद करते हैं कि इससे भी और बेहतर रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और बेहतर रूप में फिर एक बार देश में एनडीए की सरकार में जो ज़रूरी कार्य हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, ज़रूरी समस्याएं जिनका निदान करना बहुत ज़रूरी है, उस पर कार्य होगा। तो ज़रूरी है कि देश के लोग, युवा साथी, बुजुर्ग, माता बहिनें सभी जो हैं 5वें चरण में जो 49 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं विभिन्न राज्यों में, इसमें भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन को विजयी बनाएंगे। आज कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, कुछ बिंदुओं पर कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए सब समस्याओं का समाधान करना बहुत मुश्किल ही नहीं बमुश्किल कार्य होता है। लेकिन फिर भी जो वादे देश की जनता से नरेंद्र मोदी ने किए, उन्हें उन्होंने पूरा किया है और मेरा भी उनसे यही अनुरोध है कि मोदी साहब, आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ किया है। आप अगर ज़्यादा भाषण भी नहीं देंगे तो देश की जनता इस बात को समझ रही है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देश की 150 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, उनके कार्यों के साथ खड़ी है। उनके द्वारा जो जनपक्षीय कार्य एनडीए सरकार में हुए हैं, उससे प्रभावित होकर जनता फिर तीसरी बार भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और फिर देश की बागडोर
नरेंद्र मोदी और उनके योग्य लोगों को सौंपेगी। फिर मैं एक बार देश की महान जनता से और जहाँ भी 5वें चरण में चुनाव हो रहे हैं, 6वें चरण में चुनाव होंगे, 7वें चरण में होंगे, सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक एक मत और एक एक सीट पर भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन को विजयी बनाना है, जिससे देश और दुनिया में भारत का डंका बजे। और जिस तरह से 10 साल के अंदर भारत ने विकास की एक रफ्तार पकड़ी है, ये रफ्तार निरंतर आगे बढ़ते चली जाए। कुछ कार्य रह गए हैं और बहुत जगह, क्योंकि किसी भी संगठन में, किसी भी समाज में सब लोग न तो पूर्ण रूप से ईमानदार होते हैं और न पूरा समाज कहीं ख़राब होता है। तो एनडीए गठबंधन के अंदर भी कुछ जगह कुछ खामियां रह गई हैं, तो उन पर एनडीए गठबंधन के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और जनता को भी अपनी आवाज़ उठाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन कार्यों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर बात रखनी चाहिए। लेकिन इस समय का निर्णय भविष्य का बेहतर भारत का निर्माण है और यह बेहतर निर्माण नरेंद्र मोदी के हाथों ही संपन्न होगा। तो आइए हम सब देशवासी 150 करोड़ हर मतदाता नरेंद्र मोदी बनकर देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। और आज 20 मई को होने वाले 5वें चरण में भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें, फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। मौसम काफ़ी गर्म है, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल करें। और निर्वाचन आयोग से भी मेरा अनुरोध है कि हर पोलिंग बूथ पर लोगों के स्वास्थ्य, उनकी जान माल की सुरक्षा के तहत सभी उपाय बेहतर रूप में होने चाहिए, जिससे कि चुनाव भी प्रभावित न हो और लोगों को इस भीषण गर्मी में मतदान करने में कोई असुविधा न हो। फिर इसी तरह से अगले चरण के लिए फिर देश की जनता के बीच में अपनी आवाज़ लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय आदि सनातन।